मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार की जानिब से खून के अतिये के कैंप का एहतमाम। मेयर बल्दिया नितुकरन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि खून का अतिया दुनिया का सबसे कीमती अतिया है, इससे इंसानी जिंदगियों का तहफ्फुज होता है। जमीयतुल हुफ़ाज़ की जानिब से माहाना राशन पैकेजेस की तकसीम का एहतमाम। ज़िम्मेदारान ने बताया कि गुज़िश्ता एक साल से गरीब व मुस्तहिक़ खानदानों में राशन की तकसीम अमल में लाई जा रही है। शुरा ने जबरदस्त सताइश की। मेयर बल्दिया नितुकरन के हाथों टीआरएस मेंबर साजी का आगाज। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत तेलंगाना को हमजह तरक्की से हम आहंग किया और अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात को रोबे अमल लाया गया। भूमिपुत्रा नजरिए की पुरजोर हिमायत। इस नजरिए को आम करने खुसूसी मुहिम चलाने के अज़्म का इज़हार। हैदराबाद में SC ST मुस्लिम फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम दानिशवरान का अहम इजलास। अब खबरें तफसील से। हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार की जानिब से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में खून के अतिये के कैंप का एहतमाम। कई अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। मेयर बल्दिया नितुकरन ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि दुनिया का सबसे कीमती अतिया खून का अतिया होता है। हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार के ज़ेरे एहतमाम खून के अतिये के कैंप का एहतमाम किया गया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मुनाकिदा इस खून के अतिये के कैंप का मेयर बल्दिया नितुकरन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ उन्होंने अपने खिताब में कहा कि खून का अतिया दुनिया का सबसे अहम अतिया है। बहुत से लोग बर वक्त खून ना मिलने की वजह से अपनी जिंदगियों से महरूम हो जाते हैं और ये खून मौत व ज़िस्त की कशमकश में मुब्तला लोगों को एक नई जिंदगी देता है। दुनिया में किसी मरते हुए इंसान की जिंदगी बचाने से बड़ी कोई दूसरी नेकी नहीं होती। एक इंसान अगर चाहे तो साल में 3 बार अपने खून का अतिया देकर इंसानी जिंदगियों को बचाने की खिदमत अंजाम दे सकता है। मेयर बल्दिया ने हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार की खिदमत की भी जबरदस्त सताइश की। ये परिवार दुनिया भर में अपनी खिदमत से शोहरत हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस परिवार के ताउन में खड़े होने की जरूरत है। इस मौके पर सरकारी दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट प्रति महाराज, हेल्प इंडिया परिवार के जिम्मेदारान के अलावा कॉर्पोरेटर शिव चरण और दीगर भी मौजूद थे। परिवार और ఇక్కడ నిజామాబాద్ లో ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా సంతోషం। మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి GGH మరి ఎన్నో రకాలైనటువంటి సేవలు మీరు చేస్తున్నారని ఇప్పుడే సార్ చెప్పడం జరిగింది। నిజంగా అది కూడా చాలా అభినందనీయం। ఈ సేవాభావం అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా మంది మనం చూస్తా ఉన్నాం, ఎన్నో సంస్థలు చేస్తా ఉన్నాయి, కానీ ఇలా ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ స్థాయిలో చేయడం అనేది నిజంగా మీ అందరి యొక్క కృషి కానివ్వండి, మీ సేవాభావం కానివ్వండి, మీరు చేయాలన్న ఒక తపన కానివ్వండి, చాలా మెచ్చుకోదగ్గ విశేషం, చాలా విశేషం అన్నమాట। ఎందుకంటే ఏ సంస్థ ఉన్నా కూడా లిమిట్ ఉంటుంది, ఏదో కొంత చేద్దాము అని భావనతో ముందుకు వస్తారు, వాళ్ళకి తగినంత వాళ్ళలో ఉన్నంతటువంటి వనరులతో వాళ్ళు చేస్తారు। కానీ మీరు సంవత్సరం నరలోనే 2 వరల్డ్ రికార్డ్స్ కొట్టారంటే నిజంగా అది అంత ఆషామాషి విషయం కాదు। మరి అలాగే మన తెలంగాణలో అది నంబర్ 1 ప్లేస్ లో ఉందని చెప్పడం కూడా నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది। ఎందుకంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మన ఊరికి, మన రాష్ట్రానికి అంత మంచి పేరు తెచ్చారంటే ఈ విధంగా మీరు ఇంకా కష్టపడి ఇంకా ఎన్నో రికార్డులు సాధించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను। మరి త్వరలోనే మార్చిలో మన దగ్గర కూడా సెంటర్ ఓపెన్ చేస్తామని చెప్తున్నారు కాబట్టి నిజంగా ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా మేము రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం। ఇలాగే ఇంకా మీరు ఎంతో అభివృద్ధిలోకి రావాలి, ఇలాంటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి। నా వంతు కృషి కూడా ఏదన్నా ఉంటే నాతో అయింది కూడా నేను హెల్ప్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను। మరి ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరినీ అభినందిస్తూ ముఖ్యంగా మేడం గారికి ఇక్కడ ఇన్ని వసతులు जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम माहाना राशन किट्स की तकसीम। इस सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल से
मुस्तहिक व गरीब खानदानों की निशानदेही करते हुए इनमें माहाना अजनास की तकसीम अमल में लाई जा रही है। शुरा ने सदर हाफिज वाजिद नवाज और दीगर जिम्मेदारान की जबरदस्त सताइश की। दफ्तर जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम हर माह गरीब अवाम में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। इस सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम गुज़िश्ता कई माह से बिला नागा गरीब व मुस्तहिक खानदानों को निशानदेही करते हुए माहाना राशन की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिसमें चावल और तेल के अलावा दीगर अशिया शामिल होती है। इस अनाज की तकसीम के लिए आज दफ्तर जमीयतुल हुफ़ाज़ पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमानों की हैसियत से मौलाना खिज़र अहमद खान, मौलाना इस्माइल आरिफी, मोहम्मद अफजलुद्दीन, मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान, अब्दुल क़य्यूम शाकिर, अब्दुल अली और मोहम्मद मुस्तहसिन ने शिरकत की। इस मौके पर सदर जमीयतुल हुफ़ाज़ हाफिज़ वाजिद नवाज ने सोसाइटी के अखराज व मकासिद पर रोशनी डाली और बताया कि सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम कई एक फलाही खिदमत अंजाम दी जा रही है। अब्दुल क़य्यूम शाकिर और मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान ने जमीयतुल हुफ़ाज़ की खिदमत की सताइश की और बताया कि लॉकडाउन के संगीन हालात में जमीयतुल हुफ़ाज़ ने शानदार खिदमत अंजाम दी थी और बेशुमार खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई थी और उसके बाद से अब तक ये सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे खानदान हैं जिनके पास कमाने वाला कोई नहीं होता और अक्सर ये खानदान भूख व फाका कशी का शिकार होते हैं। ऐसे खानदानों की निशानदेही करना और उनमें अजनास की तकसीम अमल में लाना एक काबिल सताइश व बासे अज्र काम है। उन्होंने इस कार्य खैर पर सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान को दिली मुबारकबाद पेश की। गुज़िश्ता एक साल से चल रहा है लॉकडाउन के अय्याम से ही, और उसको कंटिन्यू करते हुए, मुस्तकिल करते हुए, मुसलसल करते हुए तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के सदर हाफिज़ वाजिद नवाज, जनरल सेक्रेटरी जनाब वसीम अहमद खान और फिर दीगर तमाम ही अराकीन इस सिलसिले में मुतहर्रिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना ज़रूरतमंदों तक राशन पहुँचाने का अहतमाम कर रहे हैं। इसमें तेल, चावल वगैरह और दीगर ज़रूरियात अशिया खुर्दनोश मौजूद हैं। आज भी ये प्रोग्राम महीने के अख्ताम पर अमल में आया, जिसके मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना खिज़र अहमद खान साहब, मौलाना इस्माइल आरिफी साहब, जनाब अफजल तेजान साहब, जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब एमबी मैकेनिक और दीगर हमारे अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब मेहमान रहे हैं और मौलाना की दुआ से ये काम इस महीने में किया गया। और इसी तरह जनाब मुस्तहसिन साहब भी हैं और हमारे जनाब अली साहब भी है, कारपोरेटर साहब और दीगर ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे हाफिज़ आमिर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं जो हमारे ख़ास मुआविन हैं। हम इसी के साथ साथ ये भी बात वाज़ेह करता चलूँ कि गुज़िश्ता महीने में शहर हैदराबाद के अंदर एक हाफिज़ साहब के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ ने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए यहाँ से उनकी जो है इलाज मुआलजे के लिए कुछ माली रकम और उसकी इमदाद भी की गई और उनको सामान भी पहुँचाया गया। खाना ने गरीब और मुस्तकीन लोगों तक अनाज राशन की जो तकसीम की, इस मौके पर इन्होंने मुझे और हमारे कारपोरेटर मोहतसिन साहब को और अली साहब को और एमबी मैकेनिक साहब को, हमारे अफजल भाई को मदऊ किया। मैं जमीयतुल हुफ़ाज़ तेलंगाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह पिछले एक साल से ये लोगों की तंजीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, जो काबिल सताइश है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके अज़ाइम को दायम और कायम रखे और इसी तरीके से इनसे ये जो सो काम लेते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी अहम बात यह है कि इन्होंने इन्हीं के बरादरी के एक मौसूफ को, जिनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने ये जमीयतुल हुफ़ाज़ वहाँ तक पहुँचकर उनके इलाज के लिए ताउन की और उनके जो है उनके लोगों को अनाज वगैरह भी तकसीम किया। ये बहुत बड़ी यानी काबिल सताइश बात है, क्योंकि आज कई तंजीमें तो काम कर रही है लेकिन इस तरीके से काम कोई तंजीम नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों का जितना भी काम जो है बहुत ही काबिल सताइश है और काबिल मुबारकबाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह से अल्लाह इनके कामों को दायम और कायम रखे। जज़ाकल्लाह खैर। एम्पायर कंस्ट्रक्शन बिल्डर एंड डेवलपर्स का डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस कंपनी के जिम्मेदारान ने कहा कि जुमला तामीराती खिदमत के लिए हमसे रब्त पैदा किया जा सकता है। एतमाद के साथ भरोसामंद खिदमत के लिए हमसे जरूर रब्त पैदा करें। एम्पायर कंस्ट्रक्शन बिल्डर एंड डेवलपर्स का आज डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉरपोरेटर्स व इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मीर समीर अली, मोहम्मद नसीर, सैयद अकबर हुसैन, सैयद ज़कीउद्दीन,
अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद मुस्तहसिन और मोहम्मद सलीम, मिर्जा अफसर बेग और दीगर शरीक थे। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख महमूद और मैनेजिंग पार्टनर्स मोहम्मद सादुल्ला और सैयद यूसुफ अली ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया और उनकी शॉलपोशी व गुलपोशी की। मेहमानों ने इस कमेटी के जिम्मेदारान को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए शॉलपोशी व गुलपोशी की। इस कंपनी के जिम्मेदारान ने बताया कि वह लोगों के ख्वाबों को हकीकत का रूप देने का जज्बा रखते हैं। मकान की तामीर एक मुश्किल मरहला है, लेकिन आपके अज़ाइम की तकमील करना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक मकानात, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दीगर तामीरात को यकीनी बनाया जाता है। हमारी खिदमत वाजिबी और ईमानदाराना होगी और मजबूत व पायदार तामीर आपके लिए खुशाइंद साबित होगी। इसके अलावा रियल एस्टेट में अराजियों और मकानात की खरीदो फरोख्त भी एतमाद के साथ करवाई जाती है। लिहाजा हमारी खिदमत से इस्तेफादा के लिए एम्पायर कंस्ट्रक्शन बिल्डर एंड डेवलपर से रब्त पैदा करें। इसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग प्लान, स्ट्रक्चर प्लान, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, बिल्डिंग एलिवेशन, बिल्डिंग रेनोवेशन, बिल्डिंग कंट्रैक्ट विद मटेरियल के अलावा म्यूनिसिपल परमिशन की खिदमत भी फराहम की जाती है। लिहाजा हमारी खिदमत से इस्तेफादा के लिए ज़रूर रुजू हो। एम्पायर कंस्ट्रक्शन नज़द न्यू होटल ग्रैंड प्लाजा, बोधन रोड, निजामाबाद पर हमसे रब्त पैदा किया जा सकता है। डिवीजन 11 में टीआरएस की मेंबर साजी मुहिम का आगाज। मेयर बल्दिया नीतूकरण ने इस मुहिम का आगाज किया और आवाम से ख्वाहिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा टीआरएस की मेंबरशिप हासिल करे और रियासत की तरक्की में वज़ीर आला का ताउन करे। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को हम्मा जहद तरक्की से हमकिनार किया है। डिवीजन 11 में मेयर बल्दिया नीतूकरण ने टीआरएस की मेंबर साजी मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर लोगों ने टीआरएस की रुकनियत हासिल की। मेयर बल्दिया ने डिवीजन 11 के वेंगल राव कॉलोनी में मुनाकिदा इस मेंबर साजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस मुल्क की वो वाहिद सियासी जमात है जो समाजी मसावत, भाईचारे और अमनो अमान पर यकीन रखती है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 6 सालों से बरसर इख्तिदार है। टीआरएस के सदर व रियासती वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना को हम्मा जहद तरक्की से हमकिनार किया। उन्होंने अवामी फलाह व बहबूद के लिए कई एक फलाह स्कीमात को रोबे अमल लाया। इनमें कई एक स्कीमात ऐसी है जिसकी मुल्क की किसी भी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। लिहाजा ऐसी अवामी तरक्की के लिए कोशा सियासी जमात से वाबस्तगी एक एजाज़ की बात है। ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर साजी हासिल करते हुए रियासती वज़ीर आला केसीआर के हाथों को मजबूत बनाया जाए और टीआरएस को एक मुस्तहकिम सियासी जमात बनाया जाए। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हासिल करे। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसी और इस ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़दीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल
आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 70139 55381। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। SC/ST मुस्लिम फ्रंट की दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का मदीना एजुकेशन सेंटर हैदराबाद में इनेकाद, गदर और दीगर अहम दानिशवरान की शिरकत, भूमिपुत्रा के नजरिए की भरपूर तायद व हिमायत, शऊर बेदारी व जहन साजी के लिए मुहिम चलाने के अज़्म का इजहार। SC/ST मुस्लिम फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम भूमिपुत्रा के उन्वान से दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए यूथ का मदीना एजुकेशन सेंटर में इतवार के दिन इनेकाद अमल में आया, जिसमें तेलंगाना के मुकामी अफराद बिलखुसूस तालीमी याफ्ता नौजवानों को खानगी शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की वकालत की गई। इस कॉन्फ्रेंस में इनकलाबी ग्लोकार व फनकार गदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरका में ज़हीरुद्दीन अली खान, रिटायर्ड चीफ जस्टिस चंद्रा कुमार, प्रोफेसर अनवर खान, प्रोफेसर गाली विनोद कुमार, कद्री कृष्णा के अलावा दीगर शामिल थे और भूमिपुत्रा यानी इस जमीन के बेटे के नजरिए की तायद व हिमायत की। इन जिम्मेदार दानिशवरान ने कहा कि तेलंगाना सपूतों को हुकूक व इंसाफ की फराहमी लाजमी है, जिसके लिए तवील जदोजहद लाजमी है। लिहाजा इस सिलसिले में यूनिवर्सिटीज का रुख किया जाएगा और पोस्टर्स व पॉम्फलेट्स के जरिए शऊर बेदारी और ज़हीन साजी की मुहिम चलाई जाएगी। खालिद रसूल खान ने इस कॉन्फ्रेंस की गर्ज़ो क़ायत पर रोशनी डाली, जबकि चेयरमैन फ्रंट सनाउल्लाह खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। और 32 लाख गरीब हिंदुस्तान के पूरे केरला में जाके काम कर, तो ये कुदरती निज़ाम है, जहाँ पे शॉर्टेज होता है वहाँ कहीं ना कहीं से भरा जाता है। वैसा ही आज पूरे होटल्स में चले जाओ, पूरे कुक्स और वेटर्स पूरे उड़ीसा के हैं, पूरे लपम का काम करने वाले यूपी बिहार के हैं, हर जगह प्लम्बर्स देखो आप कोई स्पेशल स्टेट के हैं, वहाँ से हजारों। उन लोगों के वास्ते हैदराबाद या साउथ इंडिया, दुबई, हम उन लोगों को भी नहीं रोक सकते, मगर जहाँ तक 80% रिजर्वेशन की बात है, भूमिपुत्रा को 80% रिजर्वेशन मिलना हमारे को जरूर मिलना चाहिए। ये नहीं कि जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना बोलती थी 80% फॉर मराठी, जब पावर में आ गई तो भूल गई पूरा। अगर हम भी वही करेंगे तो हमारे उतना जमीन फरोश कोई नहीं मिलेगा। हम पॉलिटिकल पावर में आओ न आओ, अगर हम एक पॉलिटिकल फोर्स बना के काम करेंगे तो मैं समझता हूँ पॉसिबल है, लोग आपको बिलीव करेंगे। ग्रैंडसन, my birthday, I wish you happy birthday తాత. వచ్చి ముద్దు పెట్టొచ్చు కదా ఒకటి. Fine. So that is divided. So ఇప్పుడు now we are in the era of the information technology, smartphone. This era we have to understand the intellectual. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? जहाँ पर है अपन. నేను ఎంత స్మార్ట్గా ఉన్నాను మామ, నాకు స్మార్ట్ ఫోన్ కొని మామ, సెల్ఫీ తీసుకొని ఫ్రేము కట్టుకొని అద్దంలో నిన్ను చూసి ముద్దు పెట్టుకుంటాను.
అరే గాం కావాలి కాయకి స్మార్ట్ ఫోన్ అంటుండట తప్పకొనిస్తనే పిల్ల అప్పుషానైనదే పిల్ల అప్పటిదాకా నీకు కోడి పెట్ట కొనిస్తా గుడ్డుకు గుడ్డ అవుతుంది పిల్లకు పిల్ల అవుతుంది ముల్లెకు ముల్లె అవుతుంది అప్పు తీరంగానే తప్పక కొనిస్తా. आज हमारी तेलंगाना भूमिपुत्रा प्रोग्राम की दूसरी मीटिंग थी आज, और ये मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही और बड़े बड़े हैदराबाद की शख्सियत गदरन्ना, कदरी कृष्णा और जहीरुद्दीन साहब, कई बड़े लोग आज शामिल हुए और बहुत ही जो है सो एंथुसियाज्म से इस प्रोग्राम को सपोर्ट किए. तो मैं चंद लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ कि भूमिपुत्रा क्या है. प्रोग्राम भूमिपुत्रा ये है कि जो तेलंगाना के लिए 15-20 साल से, जिसमें मैं भी हूँ, लोग जो तेलंगाना के लिए लड़े, तो फाइनली जाकर 7 साल पहले उनको तेलंगाना तो मिल गया, लेकिन तेलंगाना के साथ जो बेनिफिट जो मिलने थे, जैसे जॉब हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोन्स हैं बैंक के और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसे कोई चीज़ तेलंगाना के लोगों को नहीं मिली. यहाँ तक कि ये हाल हो गया कि आज तेलंगाना के लोग जो हैं, यूथ जो है स्पेशली, जो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भीख मांगने पर आमादा हो जाता है. क्योंकि हुआ ये है कि तेलंगाना का डेवलपमेंट तो फिनोमिनल डेवलपमेंट हुआ है. तेलंगाना हैज़ बिकम द दुबई ऑफ इंडिया. इसमें कोई दो राय नहीं है. तेलंगाना हैज़ बिकम द दुबई. लेकिन इस दुबई में क्या हो रहा है कि जो है सो सारे दूसरे स्टेट्स के लोग आके पूरी हर चीज़ पे कब्जा कर ले रहे हैं, और जो लोकल लोग हैं तेलंगाना के, ये लोग जहाँ के वहाँ रह जा रहे हैं. वीर आमलू जॉइंट जनरल मैनेजर गवर्नमेंट मिंट की वजीफे पर सबकदोशी. इनके एजाज में एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर ज्योति प्रकाश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की. उन्होंने कहा, वीर आमलू ने अपनी खिदमात को जिम्मेदारी व ईमानदारी से अंजाम दिया था. वीर आमलू जॉइंट जनरल मैनेजर मिंट हैदराबाद तवील खिदमात के बाद अब अपने ओहदे से वजीफे पर सबकदोश हो गए. इनके एजाज में इनके अफराद खानदान ने एक तकरीब का साईनगर कॉलोनी बुडवेल में एहतमाम किया, जिसमें इनकी तवील खिदमात पर तहनीत पेश की गई. इस तकरीब में डॉक्टर ज्योति प्रकाश, चीफ जनरल मैनेजर इंडिया गवर्नमेंट मिंट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि वीर आमलू ने अपनी तवील खिदमात को बखूबी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया. वो एक फ़र्ज शनास ओहदेदार की हैसियत से हमेशा याद रखे जाएंगे. इनकी कमी को महकमा शिद्दत के साथ याद रखेगा. उन्होंने कहा कि ये एक रिवायत है कि एक मुइन्ना मुद्दत के बाद किसी भी ओहदेदार को अपने ओहदे से सबकदोश होना पड़ता है. इसी तरह आज रामलू भी अपनी खिदमात से सबकदोश हुए, लेकिन इनकी कमी को शिद्दत के साथ महसूस किया जाएगा. इस मौके पर रामलू को तोहफेजात पेश किए गए. वाज़ेह है कि वीर आमलू उर्दू एकेडमी सुपरिटेंडेंट कृष्णा के भाई हैं. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार की जानिब से खून के अतिये के कैंप का एहतमाम. मेयर बल्दिया नित्तुकरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया. कहा कि खून का अतिया दुनिया का सबसे कीमती अतिया है. इससे इंसानी जिंदगियों का तहफ्फुज होता है. जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की जानिब से माहाना राशन पैकेजेस की तकसीम का एहतमाम. जुम्मेदारान ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से गरीब व मुस्तहिक़ खानदानों में राशन की तकसीम अमल में लाई जा रही है. शुरा ने जबरदस्त सताइश की. मेयर बल्दिया नित्तुकरण के हाथों टीआरएस मेंबर साजी का आगाज. उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत तेलंगाना को हमजा तरक्की से हम आहंग किया और अवामी फलाह और बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात को रोब अमल लाया गया. भूमिपुत्रा नजरिए की पुरजोर हिमायत. इस नजरिए को आम करने खुसूसी मुहिम चलाने के अज़्म का इज़हार. हैदराबाद में SC, ST मुस्लिम फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम दानिशवरान का अहम इजलास. तो ये थी खबरों की तफसील. इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.